Hello students, hope you all are healthy and safe and utilizing this period. Students, today we will study about electricity, chapter first of physics. हम सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड इलेक्ट्रिसिटी का हम हर जगह यूज करते हैं इन आवर होम्स, इन इंडस्ट्रीज एंड इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर एटसेट्रा. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. Electricity may be defined as the presence and flow of charges. Presence and flow of charges means अगर चार्ज प्रेजेंट भी होंगे तो भी वहां पर static electricity होगी. Now as we all know there are two types of charges, positive charge and negative charge. Positive charge is due to the deficiency of electrons. Means अगर एक न्यूट्रल बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर जाती है तो उसके ऊपर आएगा positive charge and negative charge is due to the excess of electrons. means अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी तो उसके ऊपर आएगा negative charge. An important property of electric charge is that opposite charges, or we can say unlike charges, attract each other. means a positive charge attracts a negative charge and similar charges, or we can say like charges, repel each other. means a positive charge repels another positive charge and a negative charge repels another negative charge. Now a proton possesses a positive charge while an electron possesses negative charge. प्रोटॉन पर हमेशा पॉजिटिव में चार्ज होएगा और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव में. चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम and charge on one proton is +1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay. It means that equal and opposite charges are present on electrons and protons. Now since magnitude of smallest known charge is E, smallest charge जो हम जानते हैं वो होता है charge of an electron, that is -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Therefore जो चार्ज ऑन अ बॉडी है will be integral multiple of charge of an electron. means Q will be equal to NE, where N is equal to 0, +-1, +-2 and so on, and E is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. अब चार्ज हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल में ही क्यों आता है. बिकॉज कोई भी बॉडी इंटीग्रल नंबर में ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज कर सकती है. ऐसे नहीं होएगा कि 1.5 कर लिया, 2.5 कर लिया. हमेशा 1, 2, 3, 4, 50, 100 इंटीग्रल नंबर में ही लूज या गेन करेगी. नाउ द SI यूनिट मीन्स स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. It is denoted by capital C. Now the next is charging by friction. Charging by friction, we can charge a body by friction or we can say by rubbing. हम फ्रिक्शन से या रबिंग से एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं. हमें पता है कि एक न्यूट्रल बॉडी के पास इक्वल नंबर में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. बट जो प्रोटॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स में स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं एंड दे कैन नॉट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर. बट अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, दे आर हेल्ड लूजली एंड सम ऑफ देम कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर बाय रबिंग. रबिंग से हम उसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक सब्सटेंस से दूसरे में. अगर अब हमारे पास ऐसी दो बॉडीज हैं जिसमें एक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की और एक की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, तब जब हम रब करेंगे these types of bodies, one of them loses electron and other gains electron. एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगी और दूसरी उसको गेन कर लेगी. Thus equal and unlike charges get produced on the two bodies. इन दो बॉडीज पर इक्वल एंड अनलाइक चार्ज आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है ग्लास रोड एंड सिल्क का. जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तब ग्लास रोड इलेक्ट्रॉन लूज करती है एंड सिल्क
इलेक्ट्रॉन गेन करता है। दस ग्लास रोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क पे आएगा नेगेटिव। एंड सेकेंड एग्जाम्पल लिया है हमने एबोनाइट रॉड एंड वुलन क्लॉथ का। एबोनाइट रॉड इलेक्ट्रॉन गेन करेगी एंड वूल लूज करेगा। दस एबोनाइट पर आएगा नेगेटिव चार्ज एंड वूल पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी हमने पढ़ा था कि हम फ्रिक्शन से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वी कैन कैटेगराइज इलेक्ट्रिसिटी इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज स्टैटिक और वी कैन से स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड वन इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। In static electricity, charges after getting transferred remain at rest. Means चार्ज जब ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे अभी हमने फ्रिक्शन से चार्ज किया, सिल्क क्लॉथ पे, ग्लास रोड पे जब चार्ज आ जाता है तो वो ट्रांसफर होने के बाद रेस्ट पे ही रहता है। मीन्स वो आएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में या स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी में। एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रिमेन इन कंटिन्यूस मोशन। एक बॉडी पर चार्ज आने के बाद वो चार्ज कंटिन्यूस मोशन में रहते हैं। जैसे कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसमें जो चार्ज है वो मूव करते हैं, दैट मीन्स वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। नाउ द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कम्स इलेक्ट्रिक करंट। इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सब्सटेंस पर यूनिट टाइम मीन्स यूनिट टाइम में से किसी सब्सटेंस में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो होएगा इलेक्ट्रिक करंट। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज करंट इज इक्वल टू चार्ज मूव्ड अपॉन टाइम टेकन। देयरफॉर I is equal to Q by T. The SI unit means Standard International Unit of current is ampere, denoted by capital A. SI unit of charge is coulomb, denoted by capital C. SI unit of time is second, denoted by small s. Thus, ampere is equal to coulomb per second. Now, how can we define 1 ampere? 1 ampere will be the amount of current in the conducting wire when 1 coulomb of charge flows through the conducting wire in 1 second. किसी कंडक्टिंग वायर में से 1 सेकेंड में जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करेगा तो उस वायर में 1 एम्पियर करंट होगा। नाउ फॉर रिप्रेजेंटिंग small amount of current we can use small units of current that are milliampere and microampere. 1 milliampere is equal to 10 raised to the power minus 3 ampere means 1 by 1000 ampere, and 1 microampere is equal to 10 raised to the power minus 6 ampere. Now the question arises, how can we measure current? To measure the current flowing in a conductor, we use ammeter. Ammeter is the instrument to measure the amount of current. Now let us discuss some numericals on electric current. Numerical first, calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. हमें 1 कूलम चार्ज कंस्टिट्यूट करवाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। Solution, we know that Q is equal to Ne, therefore N is equal to Q upon E. Here Q is 1 coulomb, E is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb. Therefore N will be equal to 1 upon 1.6 into 10 raised to the power minus 19 electrons, or 10 by 16 into 10 raised to the power 19 electrons. This gives N is equal to 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons. Means 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons मिलकर 1 कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करेंगे। Now numerical second, a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of charge that flows through the circuit. Here I is equal to 0.5 ampere, T is equal to 10 minutes or 600 seconds.
Now I is equal to Q by T. Therefore, 0.5 is equal to Q upon 600. This gives Q is equal to 300 कूलम. I hope आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. We will continue this chapter in our next class. Thank you so much.